हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के सेकंड प्रोविजनल आंसर की के बारे में। तो इसमें जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है आपका विषय सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में कौन से प्रश्नों के उत्तर जो है बदल दिए गए हैं, यानी कि पहले जो उत्तर कुंजी आई थी प्रोविजनल आंसर की जो आई थी उसमें कुछ और उत्तर था, और सेकंड प्रोविजनल आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है बदल दिए गए हैं। तो वो कौन से प्रश्न हैं जिनके उत्तर बदल दिए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद आप सभी जो है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपके मार्क्स पहले कितने थे, और इन प्रश्नों के उत्तर बदलने के बाद अब आपके मार्क्स पर इसका क्या असर हुआ है, आपके मार्क्स कम हुए हैं या फिर ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है लैंग्वेज का प्रश्न है, लेकिन लैंग्वेज के जो मार्क्स हैं, चाहे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आना था, वो प्रश्न जो है अब हटा दिया गया है। तो यहाँ पर लैंग्वेज वाले प्रश्न को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ निकालेंगे हम प्रश्न संख्या 33। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 पे आ जाते हैं। तो प्रश्न है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो पहले जो इसका उत्तर माना गया था वो था 20। ठीक है, ऑप्शन ए, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर रखा गया है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर मैं रेड से ही कर देती हूँ मार्क। ऑप्शन सी जो है इसका नया उत्तर है 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं हिंदी में आ जाती हूँ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो पहले जो इसका उत्तर रखा गया था वो था ऑप्शन ए, तीरंदाजी। ठीक है, और इसको बदल के जो नया ऑप्शन कर दिया गया है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका अब नया उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वो है क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, चलिए 54 पे आ जाते हैं हम। तो 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए, पहले जो इसका उत्तर था उस पे अगर मैं बात करूं तो पहले उसका उत्तर था उर्सुला वॉन डेर लेन, ये इसका उत्तर था, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर लिया गया है वो है अजाली असोमनी, ये इसका नया उत्तर है। ठीक है, अब जिसने ये उत्तर मार्क किया होगा उसके नंबर कट जाएंगे, और जिसने ये मार्क किया होगा उसको एक नंबर मिल जाएगा। तो ये फर्क आ जाता है प्रश्नों के उत्तर बदलने में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका 70 नंबर पे जो प्रश्न है वो। चलिए हमारा 70 नंबर पे जो प्रश्न है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। अब पहले जो इसका ऑप्शन था वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिसको बदल के अब जो ऑप्शन कर दिया है वो क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब हमारा आंसर ये है। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रश्न बदला है वो है प्रश्न संख्या 110। ठीक है, चलिए 110 प्रश्न में बाकी सारे प्रश्न जो है वो सही है, उनके उत्तर नहीं बदले गए हैं। जिनके बदले गए हैं उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा कर रही हूँ, उन्हीं प्रश्नों को मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 110 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 110। ठीक है, ये आपका आ चुका है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 110 कहता है, मुस्लिम विवाह है। तो मुस्लिम विवाह क्या है। तो पहले जो इसका उत्तर रखा गया था वो था ऑप्शन सी, जन्म जन्मांतर का बंधन। ठीक है, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन बी, एक समझौता। ठीक है, इसका नया ऑप्शन क्या आ गया है, ऑप्शन बी, एक समझौता। हमारा उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पहले इसका उत्तर क्या था और अब इसका उत्तर क्या है। पहले इसका ऑप्शन था बी,
सी था, अब जिसको बदल के इसका ऑप्शन कर दिया गया है बी। ठीक है, ये नया उत्तर है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 134। चलिए हम उस पर आ जाते हैं। तो हमारा 134वां प्रश्न कौन सा आ जाते हैं, तो ये है कि फैक्ट्री के मालिक एवं फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच संघर्ष एक उदाहरण है। तो पहले इसका उत्तर क्या था, जाति संघर्ष का। ठीक है, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन ए, वर्ग संघर्ष का। ठीक है, ये नया उत्तर है। तो यहाँ पर ये वो प्रश्न थे जिसमें से 4 आपके जीके के और 2 आपके सोशियोलॉजी के थे, यानी कि कुल 6 प्रश्नों को जो है यहाँ बदल दिया गया है। तो कुल कितने प्रश्न थे, 6 प्रश्न यहाँ पे बदले गए हैं। अब इन 6 प्रश्नों के आधार पर आप मुझे बताइए कि आपके मार्क्स का क्या असर रहा है, कम हुए हैं या फिर अधिक हुए हैं। क्योंकि एक एक प्रश्न की यहाँ फाइट है और विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कम या ज़्यादा। चलिए प्रश्न मैं रिपीट कर देती हूँ। 33वां प्रश्न है, 45, 54 और 70 ये आपके जीके के हैं। इसके अलावा 110 और 134 इन प्रश्नों पर जो है बदलाव हुए हैं, इनके उत्तर जो है बदले गए हैं। तो चलिए, ये था सोशियोलॉजी का पेपर जिसमें जो प्रश्न बदलाव हुए हैं, मैंने उन सभी प्रश्नों पर आप सभी को चर्चा कर दी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।